ये मेरे पास गोल्ड का एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस चार्ट में आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या है। ये देखें, ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाले जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे फेयर वैल्यू के हैं। और आप देखें कि मार्केट ने हाई को दोबारा टच किया या नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक्स को किया या नहीं किया, लो को टच किया या नहीं किया। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको मार्केट ने हर लेवल पर मिटिगेट किया और वो है फेयर वैल्यू गैप। इससे क्या चीज़ क्लियर होती है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप को, अपने इम्बैलेंस को फिल करने के लिए लाजमी वापस उस जगह पर जाती है। इसलिए जो भी मेरी प्रिडिक्शन होती है वो इतनी दुरुस्त। यहाँ से मैंने कहा था कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो गोल्ड यहाँ तक ऊपर गया। उसके बाद मेरा एनालिसिस था कि गोल्ड यहाँ तक आएगा, गोल्ड यहाँ तक आया। अब मेरा एनालिसिस है कि गोल्ड 4120 के लेवल तक जाएगा, तो गोल्ड वहाँ तक जाएगा क्योंकि वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप एक मैग्नेट होता है प्राइस के लिए, एक ऐसा एरिया होता है कि जिसको मार्केट ने लाजमी फिल करना होता है। इसलिए आप अपनी ट्रेडिंग में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को ही अहमियत दें अगर आप कामयाब एनालिसिस बनना चाहते हैं या कामयाब ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने लाजमी हर सूरत फिल आउट करना हो। अब ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप हैं, मार्केट ने इनको फिल आउट करना है। जब तक मार्केट ने इनको फिल आउट नहीं करना, इसने नीचे की मूव दोबारा नहीं बनानी। इसलिए फेयर वैल्यू गैप किंग है और फेयर वैल्यू की अहमियत। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।